Good morning, students. Today we'll start our new chapter, Area of Trapezium and Polygon. And these are the notes for Module 1 and Live Class 1. Both the notes are together. Now, what is a trapezium? As in the previous chapter, we have learned about the trapezium. Trapezium is a quadrilateral having a one pair of opposite side parallel. And in this, now we will learn how to find out the area of trapezium. For that we have to draw altitude from the vertex D on the side AB and vertex C on the side AB. These are the two altitude. Altitude means perpendicular distance, perpendicular line. So फॉर दिस एंड जो ट्रेपीजियम है वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है जब उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. यानी कि इसमें जो भी ये हाइट है हाफ इंटू हाइट, या तो आप डीएम ले लो या आप सीएल ले लो, दोनों सेम होगी. हाइट इसकी सेम होगी क्योंकि ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल हैं. तो इनका जो बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज दिस मच, तो वो जो भी देगा वो आपकी हाइट होगी. इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड डी सी प्लस ए बी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम. एंड यूनिट जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर. सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर का स्क्वायर. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. और इसको अगर हम सिंपल लिखें तो हाफ इंटू एच इंटू एस वन प्लस एस टू, जिसमें एस वन और एस टू जो है हमारी पैरेलल साइड है और हाइट क्या है? दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस. सो एग्जाम्पल 1. टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर ऑफ द लेंथ 27 एंड 19 सेंटीमीटर. ये हमने रफ डायग्राम बनाया है जिसमें ए बी 27 सेंटीमीटर दिखाई है, डी सी 19. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो डिस्टेंस देंगे पैरेलल लाइंस के बीच में वो आपकी हाइट होगी. ये हमेशा याद रखना. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो हाफ इंटू हाइट कितनी है हमारी 14 और 19 प्लस 27. 19 प्लस 27 इज इक्वल टू 46. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ let us start exercise 18a. Find the area of trapezium whose parallel side are 24 centimeter and 20 centimeter and distance between them is 15 centimeter. Here we have drawn the rough diagram. So AB we have taken 24 centimeter and DC we have taken 20 centimeter and the distance between them, that is height. Height is how much? 15 centimeter. So area of trapezium we have to write down the formula. आपको पेपर में भी फॉर्मूला लिखना है. हाफ इंटू एच इंटू एस वन प्लस एस टू, वेयर एच इज द हाइट एंड एस वन प्लस एस टू इज द सम ऑफ पैरेलल साइड्स. नाउ हेयर वी हैव पुट द वैल्यू. हाफ इंटू 15, यहाँ जो ब्रैकेट में 24 प्लस 20 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44 और इसको 2 और 44 को कैंसिल आउट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 15 से 22 को, तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर. डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट. यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कभी भी अगर क्वेश्चन में आपका एरिया निकालने के लिए आए तो आप देखना सारे के सारे जो डायमेंशन दे रखी हैं वो सेम यूनिट में हो. अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो आपको उसको यूनिट सेम करनी होगी बाय यूनिट कन्वर्जन, तभी आप फार्मूला में पुट करेंगे. ये नहीं कि एक डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है और एक मीटर में दिया है और आप उसको पुट कर दें तो आंसर आपका गलत आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. दिस वी विल डू इन लाइव क्लास. क्वेश्चन नंबर 2 हम लाइव क्लास में करेंगे. सिमिलर क्वेश्चन है, इसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हेयर द शेप ऑफ टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ इट टेबल. एक टेबल है, उसका जो टॉप है उसका जो शेप है वो है ट्रेपीजियम. ठीक है. और इसकी इफ़ द पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.4 मीटर. सी दिस साइड इज़ 1 मीटर and this side is 1.4 meter. And the perpendicular distance between them is 0.9 and this is the perpendicular distance between them, that is 0.9.
फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस टेबल टॉप। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू एच इंटू S1 प्लस S2। तो हाफ इंटू 0.9 एंड 1 प्लस 1.4, क्योंकि दोनों पैरेलल साइड 1 और 1.4 है। 1 प्लस 1.4 इज़ 2.4, और इसको हम जब कैंसल आउट करेंगे 2 से तो आ जाएगा 1.2, और 1.2 इंटू 0.9 इज़ 1.08 मीटर स्क्वायर। हेयर जहाँ पे डायमेंशन है वो मीटर्स में दी थी, इसलिए जो आंसर है वो मीटर स्क्वायर में आया है। जहाँ सेंटीमीटर हो वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया गिवन है, और इफ़ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज़ 55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, यानी कि S1 को आप 55 ले लो और S2 को आप 35 ले लो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस बिटवीन दैम मीन्स H वी हैव टू फाइंड आउट। H हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम ही होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ हाफ इंटू H इंटू S1 प्लस S2। बट हमारे पास H नहीं है, एरिया दिया हुआ है। एरिया 1080 इज इक्वल टू हाफ इंटू H इंटू 55 प्लस 35। 55 प्लस 35 इज़ 90, एंड 90/2 इधर हो जाएगा तो 45 H आ जाएगा। H इज इक्वल टू 1080 अपॉन 45। यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे, H एक वेरिएबल की तरह यूज़ होगा। H आ जाएगा 24 सेंटीमीटर जब आप इसको कैंसिल करोगे। तो H है, अब ये हाइट है, हाइट की यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है और डायमेंशन जो सेंटीमीटर में दिए हैं। तो H आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अ फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम। एक फील्ड है और उसका एरिया कितना है 1586 मीटर स्क्वायर, 1586 मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर में दिया है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम पैरेलल साइड इज़ 26 मीटर, यानी कि ये H दी हुई है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 84 सेंटीमीटर। लेट अस से इट इज़ S1। फाइंड द अदर, हमें S2 निकालनी है। तो एरिया दिया है, H दिया है, S1 दिया है, S2 हमें निकालना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला वही है हाफ इंटू H इंटू S1 प्लस S2। यहाँ पे एरिया की वैल्यू रख देंगे, हाफ इंटू H1 कर देंगे 84 प्लस S2। अब हाफ से इसको यहाँ पे एक स्टेप का ध्यान रखना है कि पहले हम इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा ये 13, और जब ये आ जाएगा बेसिकली ये आ जाएगा इस तरीके से स्टेप इज इक्वल टू 13 इंटू 84 प्लस S2। अब क्या करेंगे, ये 13 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और इसको डिवाइड कर देगा। 1586 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 84 प्लस S2। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 122। तो जो S2 होगा वो हो जाएगा 122 माइनस 84। जब इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 38 मीटर। यहाँ आंसर मीटर में आया है क्योंकि एरिया हमें मीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, साइड हमें मीटर में दे रखी थी। अब मीटर में ही आएगा 38 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें दिया हुआ है। इफ़ पैरेलल साइड्स आर इन द रेशो ऑफ 4:5। मैंने बताया जब भी रेशोज़ आएंगी तो आप उसके आगे x लगा देंगे। S1 इज़ 4x एंड S2 इज़ 5x एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 18 सेंटीमीटर, यानी h हमें दिया है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो अब हमें जो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू H इंटू S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 के आगे हम 4x प्लस 5x लिख देंगे तो ये हो जाएगा 9x, और इधर ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 9। तो 9 इंटू 9 405 x जो हो जाएगा, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 405 अपॉन 9 इंटू 9 कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और S1 जो है 4x, तो 4 इंटू 5 इज़ 20 सेंटीमीटर। S2 इज़ 5x, 5 इंटू 5 इज़ 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से S1 और S2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इधर सेंटीमीटर क्यों लगाया है, क्योंकि एरिया भी सेंटीमीटर में है और हाइट भी सेंटीमीटर में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। Its height is 9 centimeter
इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक और रिलेशनशिप दिया हुआ है कि जो एक पैरेलल साइड है दूसरी पैरेलल साइड से 6 सेंटीमीटर लेंथ में ज़्यादा है। तो एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच इज़ 9 सेंटीमीटर, और अगर हम एक साइड को एक्स मान लें तो दूसरी पैरेलल साइड जो होगी वो हो जाएगी x+6, क्योंकि वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ हाफ इंटू एच इंटू S1+S2। अब S1 की जगह हम x पुट कर देंगे और S2 की जगह x+6, और x+6 इज़ 2x+6 और ये 180 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9 इंटू 2x+6। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा 180। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या ट्रांसपोज करेंगे तो 180 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 2x+6। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 20 इंटू 4 इज़ 40, और इधर से जो 2x राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 40 - 6 इज इक्वल टू 2x, और 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 34। x की वैल्यू आ जाएगी, जब 2 से 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 17। तो x इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो S1 तो 17 सेंटीमीटर होगी, और S2 इज x+6, तो 17+6 इज 23 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. In a trapezium shape field, one of the parallel side is twice the other. अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया है क्या, और उसका फिर उसके बाद एरिया दिया हुआ है 9450 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगी 9450 मीटर स्क्वायर। S1 को अगर x मानेंगे तो S2 जो हो जाएगी 2x हो जाएगी। ये मीटर है तो x भी मीटर में आएगा और S2 भी मीटर में आएगी, और उन दोनों पैरेलल perpendicular distance between the two parallel side is 84 मीटर, that is 84 मीटर। यहाँ पे भी हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑफ द फील्ड इज हाफ इंटू एच इंटू S1+S2। तो 9450 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 84, जो कि आपकी डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बीच में, और x+2x विल बिकम 3x, और यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा 84, दैट इज़ 42। तो 42 इंटू 3x। अब x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 42 इंटू 3 है, वो नीचे आ जाएंगे। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 9450/42 इंटू एक्स कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर। और S1 क्या है, S1 तो x है, S1 x है तो ये 75 मीटर हो जाएगी। S2 क्या है, 2x है, तो 2 इंटू 75 इज़ 150 मीटर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 9 आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, बट हम इसे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड आपका जो क्रॉस आउट पोर्शन है, मीन्स जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैंने यहाँ पेज नंबर दिया है, टॉपिक या क्वेश्चन नंबर दिया है, वो आप अपने बुक में क्रॉस आउट कर लीजिएगा। ये पेज नंबर है, डिफरेंट पेज नंबर, इसको क्रॉस आउट कर लेना। और मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन है, आपको जो होमवर्क और क्वेश्चन एक्सप्लेन करें वो कॉपी में करने हैं। और ये लाइव क्लास वाले भी आप नोट करके रख सकते हैं, जब लाइव क्लास होगी तो इन 2 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।